ही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। हमें जानना है कि हमारी माँ कहाँ है और हम इस धर्मशाला में क्यों रुके। दादी बताइए ना, माँ कहाँ है? वो क्यों हमारे साथ नहीं है? बिटिया, माँ जहाँ भी है जल्दी वापस आ जाएंगी। पापा, अब क्या बात है मीनू, रो कह रही हैं आप? पापा, पापा मम्मी कहाँ है? कोई हमें कुछ नहीं बता रहा है। आइए, इसमें रोने की क्या बात है, इसे रख लो आप। हाँ, आओ बैठिए इधर। वो कहा है कि माँ जो है वो किसी जरूरी काम से गई है। और हमसे वादा लेकर गई है कि हम मीनू रानी का ध्यान रखेंगे। तो अगर मीनू रानी ऐसे रोएगी तो माँ को बुरा लगेगा और हमसे नाराज हो जाएंगी सो अलग। अब जाती हैं सब। पर अगर हम नहीं रोएंगे तो माँ आ जाएगी ना? हाँ, अरे जल्दी आ जाएंगी माँ। अभी आप सो जाइए, चलिए चलो चलो। लेकिन पापा, माँ आएगी तो हमें जगा देना। हाँ, जगा देंगे आपको। माँ, हम किसी महंत को हमारी शामली की जिंदगी का फैसला नहीं लेने दे सकते। हम अभी जाकर शामली को लेकर आते हैं। नहीं बचवाने, यहाँ हमारे पास बैठ बैठ बेटा। ये वक्त गुस्से में आने का नहीं है बेटा। भले ही महंत ने शामली पर आरोप लगाया है, लेकिन हम लोगों को शांति से महंत के फैसले का इंतजार करना होगा। देख लेना बेटा, शामली ये घर में जरूर वापस आएगी। पता है माँ, हम हमेशा सोचते रहते थे जब भी शामली की याददाश्त वापस आ जाएगी तो हम उसे वापस उसके परिवार को सौंप देंगे, खुशी खुशी। और अब समझ में आ रहा है कि सोचने में और करने में बहुत फर्क है।
शामली के बिना हम अपनी जिंदगी नहीं सोच सकते। और एक बार हम जाने भी देते, अपने मन को समझा लेते, पत्थर रख के अपने दिल पर शामली को उसके परिवार को सौंप देते। लेकिन ये लोग उस लायक नहीं है मां, और इसीलिए हमने फैसला लिया है कि शामली दोबारा उस हवेली में नहीं जाएगी। क्या करें, आना ही पड़ा। क्या कुछ नहीं बोला गांव वालों ने आज दिन में तुम्हें? पहले तो बहुत बुरा लगा, फिर दया आई। सोचा जो एक लड़की पहले ही जमाने की सताई है, यदि उसकी छोट जात बरादरी भी उसे ठुकरा देगी तो कहां जाएगी बेचारी। सोचा तुमसे बात कर लेते हैं, तुम्हारी मदद करने की कोशिश करते हैं। देखो, जो बदनाम होना था वो तो हो चुके हैं, लेकिन हम वो बदनामी का दाग मिटा सकते हैं। के लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि दोनों अपने आशिकों को छोड़कर हमारी रखेल बन जा। बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें कुछ आराम कर लेना चाहिए। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हम जानते थे कि हमारी माँ की शक्ल हूबहू आपकी भौजी जैसी दिखती है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि हमारी माँ ही आपकी भौजी है। बताइए, हाँ, क्यों छुपाया आपने हमसे? इस सच की खातिर ही आपने हमसे वो पवित्र फेरे लिए। क्यों नहीं बताया कि आप हमसे शादी नहीं कर रहे, बल्कि एक चाल रच रहे, हम और हमारे घर वालों को धोखा देने की चाल? ऐसा कुछ नहीं है सुमन, गलत समझ रही हो। मधुर जी, गलत तो अब तक हम समझ रहे थे। सुमन तुम एक बात, सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, आपने हमसे शादी क्यों की? आपको मेरी कसम, सच बताइए, आपने हमसे शादी क्यों की? आप हमसे प्यार करते हैं ना?
हम जानते थे आपका जवाब। बस खुद को तसल्ली देना चाहते थे। बबुआ, हम कुछ नहीं खाना हमें। ना हमें बात नहीं करनी। हमारी लाली कहाँ है? वो खिलाएगी, हम उसी के हाथ से खाएंगे, वरना हम नहीं खाएंगे, बता दे रहे हैं। अच्छा हम जाएंगे ना, मिलने लाली से। खाना से नाराज नहीं होते ना बेटा? थोड़ा सा खा लो। पहले लाली को लेके आओ, हम लाली के हाथ से खाना खाएंगे। सुनो हमारी बात सुनो। अगर लाली को पता चले ना कि तुम भूखे पेट हो, सुबह से कुछ नहीं खाए हो, तो वो नाराज हो जाएगी ना। वो कहाँ नाराज होगी? हम नाराज हैं उससे। कहाँ है? आई क्यों नहीं अभी तक? अरे नहीं खाना, हमने बोला ना, हमें नहीं खाना, हम नहीं खाना। बबुआ, माँ की बात मान ले। तू नहीं खाएगा ना तो हम कैसे खाए? बोलो बेटा, हमको बहुत ही भूख लगी है। हमरे वजह से भी नहीं खाएगा, एक नहीं वाला पे। अरे जब हमने कहा कि हमें नहीं खाना, खाना जब तक मुंह में ठोक रही हो। काहे नहीं मान लेते हमरी बात? लाली नहीं आ सकती, काहे नहीं मान लेते? कहां से लाए हम लाली को? कैसे समझाए तुझे? नहीं मिल सकते हम। मत रो। हम तुमको रोते हुए नहीं दे सकते। मत रो। तुमको हमको माना, और मारो, और मारो, और ये मत कहो कि लाली नहीं आएगी। हमको अपनी लाली से मिला दो। हमको अपनी लाली से मिला दो। हमको अपनी लाली से मिला दो। क्या हुआ रे बिटिया? आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? देखा नहीं आपने दीदी पे कैसे उलझन इल्जाम लग रहे थे वहां? सबके सामने कैसे बेइज्जत हो रही थी वो। और ये सब आप लोगों की गलती है। ना तुम दिदिया को बेचते और ना ही उन्हें ही दिन देखना पड़ता। और ये के जिम्मेदार आप हो बाबा। घर बेच दिया। दोनों अपनी खुशी के लिए नहीं बेचे थे। तुम लोग को भूखे मरते नहीं देख सकते थे, यही लिए बेचे थे तुम्हारे बापू। दोनों दुश्मन नहीं है ललिया के, खुद सौ मौत मरे हैं, मजबूर थे, यही लिए बेचे थे।
हम मानते हैं हम बहुत गलत थे, लेकिन कौनो और चारा बचा ही नहीं था। पूरे घर की जान बचाने के लिए ये पाप करना पड़ा बिटिया। हाँ तो हमारी जान बचाने के लिए दिदिया की जिंदगी नर्क बना दी आपने। इसे तो हमें बेच देते बाबा, या तो फिर हम सबका गला घोट के मार देते हमको। कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता था। काहे बेच दिया दीदी को बाबा, काहे बेच दिया बाबा। बड़े सुख भोग लिए तूने। वो क्या है कि एक तो तेरा मर्द पागल है, दूसरा किसी कोने से मर्द लगता ही नहीं, और फिर दोनों के चेहरे देख देख के उठी गई हूं। हमारा क्या है, हम तो रमता जोगी हैं, जन कल्याण करना ही हमारा काम है। हमारी बन जा, रानी बना के रखूंगा, ये शरीर तेरा सोने से लाद दूंगा। बस हाँ कह दे और हमारी बन जा। बोल, बनेगी ना हमारी? जोड़ेगी हमसे संबंध? तुम्हारी हाँ सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। कुछ तो बोल दो। मिल गया जवाब। तू है तुम जैसे ढोंगी पाखंडी के फैसले पर। जमीन में जिंदा गड़वा दोगे ना, तब भी तुम्हारा फैसला नहीं मानेंगे। तुम्हारा फैसला मानने से अच्छा है कि मर जाए। ख्याल रखने का बहुत शौक है ना तुमको? जाके अपनी बहू बेटी से पूछ लेना, क्या पता कोनो इरादा रखा। अपना बहू बेटी का बात आया तो चोट लगे सांप की तरह फुफकारने लगे। हम कोनो की कुछ नहीं लगते का? ढोंगी पाखंडी। ये जो दुनिया वालों के सामने ढोंग का नाटक कर रहा है ना, उससे क्या साबित करना चाहता है तू? बड़ा पुण्य आत्मा है, इस समाज के लोग नहीं देख पाएंगे। अंधे हैं वो लोग, बाकी जो ऊपर वाला बैठा है ना, वो सब देख रहा है। चुन चुन के हिसाब रख रहा है तुम्हारे पाप का। जब दिन तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया ना, उस दिन कोट फूटेगा तुम्हारे इस शरीर में, और हमको कुछ नहीं होगा। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, पेट से बंध के तमाशा देखेंगे। वो क्या देखेगी? दिखाऊंगा मैं तुझे कल। गांव वालों से तेरा ऐसा हश्र करवाऊंगा,
ऐसा हश्र करवाऊंगा, दुनिया वाले तेरी हालत पर थूकेंगे, थूकेंगे दुनिया वाले तेरी हालत पर।